हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। अभी नहीं जरूरत वैसे इसकी, अभी छोड़ दो जरा इसको, नोट्स नीचे हैं अभी। सब सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात क्या है टर्म 2 में बेटा, 3 चैप्टर सेकंड बुक के, सबसे अच्छी बात, ठीक है ना बाबू। फर्स्ट बुक में देखोगे ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि रटना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड बुक देखोगे ना सारी समझने वाली है, और तीनों बढ़िया चैप्टर दे दिए उन्होंने तो, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लो, वो बहुत खतरनाक चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, वो तो है ही हमारा फेवरेट वन, ठीक है ना। और बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इजी चैप्टर है। फिर बात करेंगे बेटा स्टाफिंग भी था, सबसे पहले कराया था, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे स्टाफिंग किसके बाद, और फिर दोबारा एक सेकंड बुक का मुश्किल चैप्टर करेंगे, ठीक है। अभी सब आप सामने देखना मेरी तरफ, मैं थोड़ा सा चैप्टर का पहले इंट्रो दे दूंगा बेटा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पर सही मायने में ना बेटा इस चैप्टर का नाम होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस पूरे चैप्टर में हमें कुछ और नहीं बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ाया जाता है कि इस कानून ने क्या क्या दिया है, ठीक है जी। वैसे बता देता हूं बेटा, इंडिया में 200 से ज्यादा कानून है बेटा जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, 200 से ज्यादा कानून। लेकिन ये जो कानून है ना सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। और इवन कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्यों ना हो, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों ना हो, हर मैन्युफैक्चरर, हर सेलर, हर सर्विस प्रोवाइडर को इस कानून से बहुत डर लगता है कि हम गलती से कंज्यूमर के साथ बस धोखा ना कर जाए, कुछ भी हो जाए गलती से भी धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, इस लॉ की अहमियत आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है ना बाबू। 1986 में जब ये लॉ पास हुआ, ठीक है ना, तो एक कंपनी हुआ करती थी जो मैचेस बनाया करती थी, माचिस की तिलियां। मैंने पिछली बार भी ऐसी शुरुआत की इस एक्ट की इंपॉर्टेंस बताने के, ठीक है ना। तो वो कंपनी क्या करती थी, क्लेम करती थी हमारी हर मैच बॉक्स में 100 मैच फिक्स है, 100 माचिस की तिलियां। तो एक कंज्यूमर वेला, उसने पूरा बंडल खरीदा 10 का पाउच, और बेटा गिननी शुरू कर दी मैच से। जब उसने गिनी तो बेटा 1-2 में 100 आई, बाकी किसी में 99, किसी में 98 बेटा, बाकी 8-9 में नहीं निकले। उसने उठाकर कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया इन कंज्यूमर कोर्ट। जज भी देखा, मैंने कहा मंगाओ बंडल, जज ने भी गिननी शुरू करी, तो बेटा ऐसा ही हुआ, 1-2 में आई, बाकी किसी में पूरी नहीं आई। और आपको बता देता हूं 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिली थी उस कंज्यूमर, सिर्फ 1 रुपए के पीछे। तो आप समझ, हाँ नहीं मैं खुद बता दूंगा कि कहां स्कोप है केस फाइल करने का, पिछली बार भी बता दूंगा, और बता दूंगा कहां स्कोप है तुम्हारे अंदर, देखता हूं कितना दम है करने का। यार तो चुप हो जाएगा, एक्स वाई जेड किसी वरम का नाम क्यों लेता है, मैं तेरे को खुद बता के दूंगा इस वरम के खिलाफ हो सकता है, देखो तो सही तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, ठीक है जी। बेटा बात समझ में आई, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस की मैन्युफैक्चरर डरता क्यों है, कि आपने एक फॉल्स क्लेम करा और 1 रुपए के पीछे कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए दिलवा दिए, तो गलती से अगर आपने फ्रॉड करोड़ों में कर दिया तो पता नहीं क्या हालत कर देगी कोर्ट आपकी, समझ सकते हो ना बेटा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है भारत माता चौक पे बेटा एक कटोरा लेके बैठना पड़े ठीक है ना। तो बाबू करते हैं बात, एक और बात करता हूं बाबू, याद होगा, याद है ना, ये पुराना जमाना है, हाँ जी ये पुराना जमाना। 1986 से पहले वाले ऐड है, 1986 से पहले ऐड आता था, जर्म्स बिफोर यूजिंग डेटॉल, या डैंड्रफ बिफोर यूजिंग सनसिल्क, या जर्म्स बिफोर यूजिंग कोलगेट, आफ्टर यूजिंग कोलगेट, आफ्टर यूजिंग सनसिल्क, आफ्टर यूजिंग डेटॉल, सब गायब। ये 1986 से पहले के ऐड है। 1986 के भी कुछ साल बाद तक ये ऐड आते रहे बेटा। तब वोट लग गई जब एक कंज्यूमर ने उठाकर इन कंपनीज के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि ये सच में क्या 100% डैंड्रफ खत्म हो जाता है, क्या 100% जर्म्स क्लीन हो जाते हैं क्या बेटा। और आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, मैं भी जानता हूं बहुत अच्छे से, 100% तो दुनिया में कोई चीज होती नहीं बेटा। और हुआ क्या बेटा, ये करोड़ों भुगत कर है, जब करोड़ों भुगत लिए तो बेटा अब ऐड आता है, जर्म्स आफ्टर यूजिंग डेटॉल। लो जी डेटॉल भी जर्म छोड़ने लगा,
ठीक है ना? हाँ आप कह रहे कोई बोल ही नहीं सकता। डोमिनोज एक स्टेटमेंट देता है जब बैठोगे जाकर उनकी चेयर पे, वो टैग लगाया उन्होंने 99.99% सेटिस्फैक्शन। लिख तो सही, तो 100% हम भी तुझे बताएं। सर कोई लिख ही नहीं सकता, कोई वर्ड ही नहीं लिख सकता ये कि जर्म्स क्लीन कर देते हो या डैंड्रफ खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना? हेयर फॉल दिखाते हैं कई बार, ठीक है ना? और हेयर फॉल यहाँ पे भी पक्का छोड़े होते हैं एक दो इन्होंने, ठीक है ना? कह ही नहीं सकता कोई हेयर फॉल खत्म कर देता हमारा शैम्पू। मानते हो ना इस चीज को बेटा? तो बाबू ये सब इंपैक्ट किसके हैं? इसी पर्टिकुलर कानून के हैं। ये कानून ने इतना कुछ कर दिया बेटा कि मैन्युफैक्चरर डरने लगे, सेलर्स डरने लगे, सर्विस प्रोवाइडर डरने लगे, ट्रेडर्स डरने लगे। सारी पावर किसके हाथ में है? कंज्यूमर के हाथ में। और भाई मतलब मैं जब इस पावर को बयान करता हूं ना तो मैं हमेशा एक वर्ड होता हूं, अनलिमिटेड पावर। जरूरत से ज्यादा पावर है, ठीक है ना? कई केसेस में मैन्युफैक्चरर जेन्युइन होता है बेटा, तब भी कंज्यूमर फंसा देता है, ठीक है ना? जब पावर आ जाती है ना, अनलिमिटेड आ जाती है, तो मिसयूज होना उसका तय है बेटा कि कहीं ना कहीं मिसयूज पक्का होगा, ठीक है ना? चलो खैर बताऊंगा। हाँ यार ये तो मत ही बोल, खैर तो प्लीज चलो जी यही तो बात है मेरे को। चलो जी बेटा स्टार्ट करता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने क्या क्या किया हमारे लिए, ठीक है ना? ये एक ब्रीफ इंट्रो है, ठीक है ना? इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रो है कि क्या क्या किया इस कानून ने हमारे लिए। सबसे पहला काम बेटा, कंज्यूमर को राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। थर्ड सेकंड वन, 3 tier मशीनरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर एसोसिएशन, सोसाइटी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। लो जी सब सामने देखना बेटा, यहां से बहुत बड़ा आइडिया हो जाएगा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बेटा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने सबसे पहला काम क्या किया? कंज्यूमर को राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, ठीक है ना? बाबू ये राइट्स वही हैं जो आप पढ़कर आते हो कभी ना कभी 9th में 10th में, वही राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू चूज कह लो या चॉइस कह लो, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये वही राइट है बेटा। पढ़ने हमें भी अब है बेटा, लेकिन ये बता देता हूं जिस एंगल से पास्ट में पढ़ के आए हो ना वैसे नहीं पढ़ना। अब थोड़ा सा ना बिजनेस एंगल देना है हमारे को और चीज का, ठीक है जी? तो बाबू देखो लिखने के लिए मैं भी ऐसे लिखता हूं और दुनिया भी ऐसे लिखती है, और बोलने के लिए बेटा दुनिया कैसे होते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन सच मायने में एक बात बता देता हूं आपको, पहले इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहले कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको राइट दिए। बोलने के लिए मैं हमेशा बोलूंगा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन बेटा आपके कान में आवाज जानी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। पहले आपकी जिम्मेदारियां हैं, और बता देता हूं ये क्वांटिटी में 10 है और ये 6 है। जब 10 जिम्मेदारियां पूरी करते हो तब जाके 6 राइट मिलते हैं। अगर ये पूरी नहीं की होगी ना तो इसकी उम्मीद करना किसी भी लॉ से, किसी भी कोर्ट से कोई नहीं देगा बेटा आपको राइट। ये पूरी होगी तो राइट की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है जी? 10 ही है 6 ही है, समझ सकते हो? जिम्मेदारी इंसान की हमेशा ज्यादा है अधिकार से, ठीक है जी? माना है। चलो लो बेटा बात करते हैं 3 tier मशीनरी की। ये क्या चीज होती है 3 tier मशीनरी? बेटा 3 लेवल पर कोर्ट एस्टैब्लिश करके दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट है, स्टेट में कंज्यूमर कोर्ट है, एज वेल एज नेशनल लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट है। इसी को पैसे होता है 3 tier मशीन। समझ आई बात? 3 tier है, ठीक है जी? डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट में कंज्यूमर कोर्ट, नेशनल में कंज्यूमर कोर्ट। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, पेपर में आता है, लिखने को हमने भी पढ़ना। लेकिन एक बात बड़े आराम से समझ लो कि बेटा ये आपकी दूसरी कोर्स की तरह है। जहां साल में केस चलता है, मतलब एक सिविल कोर्ट में 15 साल 20 साल, बंदे को सेटिस्फाई नहीं होता रिजल्ट से, वो हाई कोर्ट में केस करता है, वहां केस चलता है 15 साल, वहां सेटिस्फाई नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, वहां चलता है 10 साल। जब तक की लाइन आएगा, जब तक आपका नंबर आएगा केस में, तब तक बेटा आपको गुजरे हुए 10 साल हो गए, ठीक है ना? ये वो वाली कोर्ट नहीं, ये कंज्यूमर कोर्ट है बेटा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है। ये जजमेंट देती है 6 महीने में, या तो इधर या तो आएगी जजमेंट 6 महीने के अंदर, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्लियर बात? समझ आई बात?
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। 3 टियर मशीनरी 3 लेवल पर कोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए इस कानून ने लिखा था बेटा, क्योंकि इस कानून ने लिखा था, कानून किसी भी सरकार से बड़ा होता है बेटा, ठीक है ना। तो कानून ने लिखा था, हर सरकार को मानना पड़ा, 3 लेवल पर कोर्ट एस्टैब्लिश कर दी गई। ये देखो एक और ये बनाते जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है बेटा, हाँ हमारे एमपीज ही हैं, वो कानून बनाते हैं, लेकिन किसी भी सरकार से बड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कानून हर सरकार से बड़े हैं, जो मर्जी हुआ, ठीक है जी बाबू। सबसे काम की बात, 3 लेवल पर, जैसे 3 लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होगी, वैसे ही 3 लेवल पर कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है। इसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कुछ लोग बोलते हैं कंज्यूमर एसोसिएशन, कुछ लोग बोलते हैं कंज्यूमर सोसाइटीज, कुछ लोग बोलते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पांचों नाम इसी के हैं बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्ड ऐसे यूज होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी बाबू। आपको कहा गया कि कंज्यूमर मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और आप 3 लेवल की कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल, कहीं पर भी रजिस्टर कर, ठीक है बाबू। हल्की सी एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत करता हूं, क्योंकि अगर मैं इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा इसका क्या ही काम सर। जो जान एसोसिएशन में ना, वो एक इंडिविजुअल पर्सन में कभी नहीं होती। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एसोसिएशन का मेंबर हूं, नोन एज SCA, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा हो। सहारनपुर के सारे सीए, ऑलमोस्ट सारे सीए इस एसोसिएशन का मेंबर है, और बनना जरूरी नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से बनते हो, ठीक है ना बाबू। क्यों बना? क्योंकि होता पता है क्या, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो केस करने, आप GST डिपार्टमेंट में जाते हो, वहां पर बैठे हुए सारे के सारे लोग सरकारी नौकर, उनको ऐसा लगता है कि हम गलत भी बोलेंगे ना, प्रेशराइज भी करेंगे, सामने वाले से रिश्वत भी मांगेंगे, तो ये सारी बात हमारी सुनेगा, क्योंकि हम सरकारी नौकर हैं। अगर नहीं सुनेगा तो हम दूसरे तरीके समझाएंगे, इसके खिलाफ केस कर देंगे, हमारी तो हर बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम सरकारी नौकर हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से पास्ट में हुए थे सीएस के साथ, जो बदतमीजियां करते थे इनकम टैक्स ऑफिसर, गलत गलत क्लेम की, ठीक है ना। तो बेटा सारे सीएस ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली। आज की तारीख में किसी सीए के साथ ऐसा कुछ होता है ना, एक मैसेज आता है ग्रुप में, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप इस चीज को समझो बेटा, एक इंसान की बात दबाई जा सकती है, जब 100 लोग खड़े हो जाएंगे ना एक चीज के लिए, तो क्या होगा। अभी 2-3 महीने पुराना मुद्दा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने रिश्वत मांगी थी सीए से, ठीक है ना। उसने ग्रुप में मैसेज करा, तो दूसरे तीसरे ने बताया कि हमारे से भी मांगी थी। अच्छा ये कर रहा है, ये सोमवार को सुबह सब 10 बजे मिलेंगे, धरना देंगे इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर। धरना दिया भाई साहब, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आया, उसको सस्पेंड करके चला गया। तो ये एसोसिएशन की ताकत अभी है ना, अभी है, हाँ अभी है, हाँ तो क्या हो गया, देखो बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। बढ़े आगे बढ़ते एक सेकंड। लो जी प्यारे बच्चों, क्या स्टार्ट करते हैं बाबू। इतनी बात समझ में आई, बढ़ जाए आगे। एसोसिएशन की ताकत समझ में आई आपको। सर कंज्यूमर एसोसिएशन क्या करेगी, चलो हल्का सा डिस्कशन इस पे कर लेता हूं कि कंज्यूमर एसोसिएशन क्या करेगी। ये तो समझ में आया कि सीए एसोसिएशन क्या करती है। बाबू आप किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के मेंबर हो, जहां पर आपके साथ और मेंबर हैं 1000, ठीक है, और आपके साथ एक धोखाधड़ी हुई है, और वो धोखाधड़ी करने वाली कोई और नहीं, इंडिया की बहुत मानी हुई कंपनी है, जिसकी वर्थ बेटा लाख करोड़ है, ठीक है। अब 1 लाख करोड़ की कंपनी जिसने आपको एक गलत प्रोडक्ट सप्लाई करा, या एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट सप्लाई करा, या बेटा कुछ भी तरीके से उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, कुछ भी है, चाहे गुड्स था चाहे वो सर्विस, और आपने वो गुड्स कंज्यूम करा या सर्विस कंज्यूम करी, आपको पता लगा शॉर्ट कमिंग है, यू वांट टू फाइल अ सूट ऑन दैट कंपनी। लेकिन आपको एक डर है कि कहां आप एक देश के आम नागरिक जिसकी वर्थ करोड़ रुपए है, और कहां वो देश की मानी हुई कंपनी जिसकी वर्थ 1 लाख करोड़ है। आप एक नहीं 1000 बार सोचोगे मैं केस करूं कि ना करूं, मैं मुकदमा करूं कि ना करूं, सोचोगे ना, हर कोई सोचता है बेटा। अब आपको ना वहां पर जो स्ट्रेंथ देगी वो ये एसोसिएशन देगी, और बता देता हूं इस एसोसिएशन की पावर भी अनलिमिटेड है। यू आर अ कंज्यूमर, आप केस फाइल करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास पैसा नहीं है,
आप इस एसोसिएशन के पास चले जाओ, कह दो मैं केस फाइल करना चाहता हूं, सिर्फ एक सिग्नेचर कर, एसोसिएशन आपके बिहाफ पर पूरा केस लड़ लेगी, आपको जाने की जरूरत नहीं। एसोसिएशन सारा पैसा खर्च कर देगी, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, और केस जीतने के बाद जो भी कंपनसेशन आएगी वो आपके घर आके दे जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप समझ सकते हो पावर क्या लेवल की है कि पूरे केस में आपको कहीं जाना ही नहीं, सिर्फ एक सिग्नेचर करके आने कि मैं केस फाइल करना चाहता हूं, बाकी सब एसोसिएशन देखिए। सर मिलते भी नुकसान नहीं है, मैं बताऊंगा कि कैसे ये पैसा फूक पाती है। मैं पहले दिन ना हर चीज नहीं बता सकता, ठीक है, एक थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूं ये पैसा खर्चती कैसे, समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एसोसिएशन बनाई, 1000 मेंबर जोड़ दिए, सारे कंज्यूमर हैं, ठीक है। हर एसोसिएशन का मेंबर बनने की सबसे पहली शर्त पता है क्या होती है कि आप इस एसोसिएशन का मेंबर जब तब बनेंगे जब आप इतना सब्सक्रिप्शन पे करें, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन हमने कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखी, कितनी रखी, सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ। आप 1000 लोगों 1000 रुपए पर मेंबर, 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। कंज्यूमर एसोसिएशन का कंज्यूमर का भला सोचने के अलावा कोई और काम है नहीं है। साल में हम 2-3 मीटिंग कर लेते हैं जिसमें कंज्यूमर की समस्याएं सुनते हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ये प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचा देते हैं, या तो ये करती है एसोसिएशन, जिसमें क्या होगा, साल में 2 मीटिंग करके 50-50 हजार का खाना खिला दोगे अपने 1000 लोगों को, बस। इसके अलावा 9 लाख और बच गए। क्या करें, आपने फुल टाइम 2 लॉयर हायर किए, दोनों को आप देते हो 37,500 रुपए महीना, 37,500 रुपए महीना, चाहे कोई काम हो चाहे कोई ना हो, 75,000 रुपए महीने के 2 लॉयर, साल भर में कितना रुपए कर देते हो, 9 लाख रुपए उन्हीं के ऊपर। अगर आप 1000 में से किसी को प्रॉब्लम हुई ना, आप सीधा हमारे ऑफिस में आ जाओ, एसोसिएशन के दोनों लॉयर बैठे हैं, उनकी राय ले लो, पूरा केस लड़ेंगे आपके भी। आपने ग्रुप अभी किया नहीं, एसोसिएशन ही दे रही है उनकी सैलरी, उसी सैलरी पे केस लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो नौकर है। तो आपका क्या खर्च होगा, क्यों नहीं दे रहे आप पैसा, पता लग गया होगा कि क्यों नहीं दे रहे, ठीक है ना। हर एसोसिएशन के पास अपने लीगल एडवाइजर होते हैं, अपने सीएस होते हैं, बहुत सारे लोग, समझ आएगा, क्लियर है बात, ऑल क्लियर। बढ़ जाए आगे बेटा बाबू। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 3 काम हमारे लिए बड़े बहुत बढ़िया करे, हमें राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज दी, हमें 3 टियर मशीनरी बनाकर दी, हमें 3 लेवल पे पावर दी गई कि आप कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हैं, और इस एसोसिएशन की पावर अनलिमिटेड है, सबसे अच्छी बात, ठीक है ना। तो बाबू 1 लाख करोड़ की कंपनियों चाहे बेटा 15 लाख करोड़ की कंपनियों, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम आपका फेस सामने है ही, इस एसोसिएशन का फेस सामने है जिसके 1000 लोग मेंबर है, किसको ढूंढेगा कौन, क्लियर है ना भाई। बढ़िया आगे चलो, लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे सबसे आसान टॉपिक के साथ, राइट्स के साथ, ठीक है जी। मैं कर रहा हूं राइट्स से स्टार्ट, वर्ड दिमाग में रहना चाहिए, पहले हमारी जिम्मेदारियां हैं और पढ़ाई जाएगी बेटा 1 आध दिन में, उम्मीद है वैसे कल ही पहुंचेंगे, कल ये रिस्पांसिबिलिटीज की बात भी करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा राइट्स हमारे पास हैं 6। सबसे पहले मैं जिस राइट की बात कर रहा हूं वो सबसे मजेदार है, राइट टू इन्फॉर्म। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में बहुत मजेदार है, अकेले इसमें 10 से 15 मिनट खर्चेंगे बेटा और मजा आ जाएगा इसको पढ़ के आप, ठीक है जी। राइट टू इन्फॉर्म बाबू, क्योंकि आपको राइट है, आप और मैं कौन है बेटा, कंज्यूमर। बाबू देखो एक बात सुन लो, मैं अगर एक सर्विस का प्रोड्यूसर हूं और एक सर्विस बेच रहा हूं ना, देखो मैं खाली ट्यूशन सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, बेच रहा हूं, या अपनी सीए वाली सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो 2 ही तो सर्विस का प्रोड्यूसर हूं मैं। यकीन मानना, जब मैं सुबह 100 के उठता हूं और रात को सोता हूं, एक दिन में हर एक इंसान कम से कम 50 प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर तो मैं 2 ही चीजों का हूं, लेकिन कंज्यूमर 50 चीजों का हूं। ऐसे ही बेटा आप कोई भी हो, आप प्रोड्यूसर होंगे 2 प्रोडक्ट के, 3 प्रोडक्ट के, 4 प्रोडक्ट के, 5 प्रोडक्ट के, 50 प्रोडक्ट के, लेकिन आप कंज्यूमर भी हो बहुत सारे प्रोडक्ट के। तो हम सब कंज्यूमर भी हैं बेटा बाबू, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं और हमें ये राइट है इन्फॉर्म होने का, इसीलिए इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट पैक्ड बिकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट पैक्ड होकर बिकते हैं, उस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ये राइट टू इन्फॉर्म की वजह से ही है कि आप देखते हो आज की तारीख में जितने पैक्ड प्रोडक्ट हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं,
एमआरपी देते हैं क्या नहीं देते, ग्रॉस वेट, नेट वेट, कंटेंट, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मार्क, ठीक है ना, कॉशन इन यूज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आता है ना, इंग्रेडिएंट में बहुत सारी चीजें हैं भाई, कंटेंट इंग्रेडिएंट सब एक ही ऐसी बात है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, क्यों, क्योंकि हमें राइट टाइम इन्फॉर्म होने का, अगर हमें राइट टाइम इन्फॉर्म ना होता तो बेटा ये सब चीजें प्रिंट करना यूजलेस। क्लियर है अभी तक जितनी बात बोली, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारी बातें बोली हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा बात, बढ़ेगा आगे। सर आपको पता है क्या लग रहा होगा, बस इतना सा राइट टू इन्फॉर्म है। बाबू देखो आपके कोर्स में इतना सा, पर मुझे कोर्स थोड़ी कराना है, मुझे तो बहुत सारी बातें और बतानी है आपको राइट टू इन्फॉर्म पे, ठीक है ना। इसकी इतनी खतरनाक इंप्लीकेशन आप सोच नहीं सकते। इसके ऊपर सरकार ने एक्ट पास कर दिया, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्म एक्ट है। सबसे पहले बेटा आरटीआई आपको एक राइट दिया गया और आज की तारीख में पूरा कानून है। और आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आरटीआई से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आपको बताता हूं बाबू, आपने सुना है कभी ये हमने आरटीआई फाइल करी और हमारे पास ये जवाब आया, किसी ने सुना कभी? पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है ना। तो जैसे हमारे देश में पॉलिटिक्स में वैसे ही बड़े लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है ना, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर, कुछ बीजेपी, कुछ बसपा, सबका बहुत सारी पार्टी, क्या हमारा कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। एक पर्सन जो कांग्रेस का मतलब कार्य करता है, उसने उठाकर आरटीआई फाइल कर दी पीएमओ में। पीएमओ क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कि मोदी जी का कितना खर्चा हो जाता है साल भर का जो फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, यानी कि ट्रैवल एक्सपेंस बता। तो पीएमओ से जवाब है, पर इट इज नॉट अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पीएमओ उसके लिए सारा खर्चा करता है। तो पीएमओ ने जवाब दिया कि 2014 में ये बने थे तो 2014 का खर्चा इतना था, 2015 का इतना था, 16 का इतना था, 17 का इतना था, 18 का इतना था। जवाब देना जरूरी है आपका, आरटीआई एक्ट इतना खतरनाक है। तो बेटा अब वो कार्य करता है, पहुंच गया जी किसी आज तक एबीपी न्यूज पे बहस करने के लिए, और कहते हैं देखो कितना खर्चा करते हैं, कहीं 1000 करोड़ रुपए फूक दिए, कुछ नहीं करते देश के लिए, करते हैं वो करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको कहां से मिली? अरे खुद पीएमओ ने लिख कर दी भाई, क्योंकि आपने आरटीआई फाइल करी थी, ठीक है ना। अब एक इंसान जो बीजेपी का कार्य करता है उसने भी उठा के आरटीआई फाइल कर दी पीएमओ में कि मोदी जी के खाने पीने का खर्चा कौन करता है। तो वहां से रिप्लाई आया कि मोदी जी अपनी सैलरी में से खर्चा करते हैं, उस चीज का खर्चा वो पीएमओ से नहीं लेते, जबकि पीएमओ को देना है उस चीज के लिए अलाउंसेस, पर वो नहीं कहते, कहते खाने का खर्चा मैं खुद करूं। अब वो बीजेपी समर्थक उसने भी पेश कर दी आरटीआई, अच्छा ऐसे ऐसे जवाब आया, देख लो पढ़ लो, समझ आई बात। तो आरटीआई की क्या कितनी खतरनाक इंप्लीकेशन हो सकती होंगी, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। एक केस और बताता हूं आपको और क्लैरिटी देता हूं। जब नए नए एटीएम्स लगे ना, एटीएम मशीन लगी नई नई, तो बेटा बहुत सारे फेक करेंसी निकल कर आई, 500,000 के नोट डीमोनेटाइजेशन से पहले बहुत चलते थे। तो बेटा एक इंसान ने क्या करा, 25,000 निकाले, 500 के नोट निकल कर आए, उसमें से 3 नकली नोट निकल आए। बैंक ब्रांच के बिल्कुल बराबर में एटीएम है, उसमें से नकली नोट निकल, और वो पर्सन हाथों हाथ चला गया बेटा बैंक मैनेजर के कैबिन में, ये 3 नोट नकली निकल कर। कोई मानेगा? बैंक मैनेजर ने डराया कर दिया कि हमारे हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं हमारे होने का। तो अब उसने इतनी भागा दौड़ी करी बेटा कि कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। उसने तो ये तक कह दिया कि आप एटीएम में लगा हुआ कैमरा चला के देख लो, क्या कोई मैंने नोट चेंज करे हैं क्या? कुछ नहीं करा मैं, बस मैं यहां से उठकर यहां आया हूं कि 3 नोट नकली निकले, लेकिन कोई रिप्लाई थोड़ी कोई करेगा। और उसने 100% डिनाई कर दिया कि हमारे नोट नहीं, जो होता है आप देख, केस करना है केस कर। तो उस पर्सन ने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक आरटीआई फाइल करी कि मैं कोई भी डेटा 22 दिसंबर को इस बैंक के इस ब्रांच के एटीएम में गया था। इससे पहले जब ये एटीएम रिफिल हुआ था, रिफिल होता है बार बार, आप मुझे नोट के करेंसी नंबर दे दो, आपने कौन कौन से फिट किए थे। आपको बता देता हूं, हर एटीएम में नोट डालने से पहले आपको
उसके करेंसी नंबर लिखने होते। ठीक है, जैसे ही उसने आरटीआई फाइल करी, आरटीआई का जवाब आ गया, आरटीआई में जवाब आया, ये नोट नंबर थे, तीनों नोट नंबर मैच होते थे वहां से। दैट मींस ये तीनों नकली नोट आपने ही डाले थे। समझ में आएगा? अब केस करने के लिए प्रॉपर प्रूफ है आपके पास। अब चाहो तो जिसको मर्जी डलवा दो। तो बेटा छोटी मोटी चीज समझना है, ठीक है ना? और हमने भी प्रैक्टिकल इसका बड़ा यूज किया हुआ है, ठीक है ना? बताऊंगा फिर किसी दिन, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। ये आरटीआई को छोटी मोटी चीज नहीं है। और कितने रुपए में आ जाता है? 20-25 रुपए में आरटीआई फेंक हो जाती है। भैया क्या कर ले भाई। हमारी डेली हमें तो नहीं मैं कर सकती, ठीक है ना? हाँ वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ यार, वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ भाई, ठीक है ना? इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में है बेटा? आरटीआई बहुत खतरनाक चीज में से एक है, ठीक है ना? एक हल्की सी चीज का जिक्र करता हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, कई बार क्या होता है, बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी होती हैं बेटा जो बाहरों बाहर सेटिंग कर लेती हैं, और जो लीगल फी गवर्नमेंट के खाते में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। मैं बोलता हूं आप किसी जगह पर एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कायदे से आपका नक्शा पास होना चाहिए, ठीक है ना? और उस नक्शा पास करने की फीस एसडीए में जाती है, सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहारनपुर की बात करें, ठीक है ना? लेकिन आपने नक्शा पास नहीं कराया, किसी अथॉरिटी को खिलाया पिलाया, और बेटा आपका घर खड़ा हो, ठीक है? अब आपके घर के बराबर में एक पर्सन ने प्लॉट लिया, ठीक है, और उसने भी नक्शा पास नहीं कराया, ठीक है ना? और बार बार वो अथॉरिटी प्रेशराइज कर रही है कि नक्शा पास कराओ वरना घर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलीगल, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है ना पड़ोसी ने भी कभी नहीं करा है, आप बस एक आरटीआई फाइल कर दो कि पड़ोसी के घर का नक्शा दिखा दो। अथॉरिटी और अथॉरिटी की ऐसी की तैसी यही हो जाएगी, ठीक है ना? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी ना कभी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल हुआ होगा, मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, तभी बता पा रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो बेटा इसको छोटा मोटा लॉ मत समझना, ये बहुत खतरनाक चीज में से एक है, ठीक है ना? अभी वापसी आ जाते हैं अपने सिलेबस पर, बहुत आगे पहुंच गए हम, ठीक है ना? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, बेटा आपको राइट है एज अ कंज्यूमर इंडिया में बिकने वाली हर चीज पे इंफॉर्म होने का, क्योंकि आपको राइट है। इसलिए इंडिया में जब भी कोई कंपनी कोई पैक्ड प्रोडक्ट बेचती है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देकर बेचती है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट नेम हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, एमआरपी हो सकता है, ग्रॉस वेट, नेट वेट, वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, कंटेंट, कॉशन इन यूजेस, ठीक है ना? कोई और वार्निंग, बेटा ये सब चीजें बेटा प्रिंटेड होती है, क्योंकि आपको राइट है इन्फॉर्म होने का। हाँ सर, सर होती है, बता दूंगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है, हो जाती है, एक कार्ड ही होता है, कुछ और नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हो पोस्ट ऑफिस में डालो, वहां उस डिपार्टमेंट में पहुंचेगा, आ जाएगा रिप्लाई पोस्ट के थ्रू, ठीक है ना? हाँ कर देंगे। चलो जी, बात ओके, देखते तो सही नक्शा पास है कि नहीं इनके घर में। चलो ठीक है, बात ओके है क्या इतनी? ठीक है ना? बढ़ जाए आगे बेटा बाबू, सेकंड राइट। अब मैं आपको ये तो पता लग गया होगा कि मैंने बिजनेस एंगल देना शुरू कर दिया। आपने शायद पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन कभी बिजनेस एंगल नहीं दिया होगा इस चीज को, ठीक है ना? हमने हर एक राइट को बिजनेस एंगल देना, ठीक है जी? बेटा अगला राइट है राइट टू चूज फ्रॉम, या कुछ लोग इसको बोलते हैं राइट टू चॉइस, ठीक है जी? बेटा बहुत आराम से सुनो बाबू, ये राइट किसको है? कंज्यूमर को। हमें राइट है बेटा, हमें अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चूज करने का राइट है। और यकीन माना बेटा, हमारे हर एक की डिमांड बिल्कुल अलग है। सर कोई इंसान ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर हो, उसका एक बड़े छोटे साइज के प्रोडक्ट में काम चल जाता, कोई हो सकता है ज्वाइंट फैमिली में रहता हो, 15-20 लोग उसके मेंबर हो, क्योंकि हमें राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, वो भी अपनी मर्जी का। इसलिए आज की तारीख में जब भी कंपनियां प्रोडक्ट निकालती हैं तो बेटा बहुत सारे प्राइसेस में निकालती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज में निकालती हैं, बहुत सारे ग्रेड्स में निकालती हैं, बहुत अलग अलग क्वांटिटी में भी निकालती हैं। समझाने के लिए बेटा कुछ और नहीं देंगे, 6 रुपए, वो 12, वो 24, फैमिली पैक पता नहीं 40, 50, 60 आते हैं ना बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, और हर एक कंज्यूमर की डिमांड अलग है। कोई अगर अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर है, सर 6 रुपए वाला
बहुत है, किसी के फैमिली में 50 लोग मेंबर है तो 60 वाले भी 2-3 चाहिए थे। आपको राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, ठीक है ना सर। बहुत सारी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालने का क्या मतलब होता है? लेस, अमेरिकन फ्लेवर, क्लासिक सॉल्टेड, ठीक है ना, स्पेनिश टोमेटो टेंडर। अकेले थोड़ी आए मेरे मुंह में पानी, सब क्या है, ठीक है ना यार, इमेजिन नहीं करना शुरू कर, मेरे तो मुंह में टेस्ट आ गया भाई, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है ना। हाँ ये जो है मैक्स पेरी पेरी, पता नहीं क्या क्या पाएगा अभी मुझे, ठीक है जी। बात ओके है, समझ आई बात, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा जरूरी नहीं है कि खाली लेस का एग्जांपल है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आप एज्यूम करो कोई शैम्पू, कोई क्रीम, कितने सारे वेरिएंट आने लगे बेटा आज की तरह, समझ आई बात। तो बेटा क्योंकि आपको राइट है चूज करने का, इसीलिए बेटा कंपनी इतने सारे प्राइसेस, इतने सारे क्वालिटी, इतने सारे ग्रेड्स, इतने सारे वेरिएंट में प्रोडक्ट ऑफर करती है। एक बात। दूसरी बात, अब बेटा मैं थोड़ा कोर्स से आगे भी बढ़ूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा और बिजनेस एंगल देने इस चीज को। बाबू देखो एक बात सुनो, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, सारंगपुर डैश इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मैं नहीं बोल रहा किसी का नाम, ठीक है, और आपने बेटा कहा कि मुझे एसी देखना है। बाबू हमेशा इंश्योर करो जब आप जाओ तो कम से कम जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो उसकी बेसिक नॉलेज आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो आज लिख के ले लो, आपका राइट टू चूज हर्ट होने वाला। क्योंकि होगा पता है क्या, वो सेल्समैन आपको 10 ब्रांड के प्रोडक्ट दिखाएगा कि हिताची का एसी आता है, ऐसे कैरियर का एसी आता है, ऐसे कुछ भी ओ जनरल आता है, ठीक है, ये टाटा वोल्टास आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाएगा। लेकिन आप जनरली देखते हो बेटा, सेल्समैन इंसिस्ट करता है आपको टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड, दिखाएगा तो 10 जरूर आपको, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, दैट मींस उसमें उसका मार्जिन बहुत अच्छा है ठीक है ना, वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, उसका मार्जिन बहुत अच्छा है। और अगर सेल्समैन इंसिस्ट कर रहा है ना आपको कि इसी ब्रांड का प्रोडक्ट बाय करना है, तो बेटा कुछ और नहीं कर रहा, राइट टू चूज आपको तो उसने हर्ट करा आपका राइट टू चूज, ठीक है ना। इतना अवेयर रहो कि आपका राइट टू चूज हर्ट ना हो। वैसे बता रहा हूं डेली बेसिस पे हर्ट होता है, डेली बेसिस पे। जिस मैन्युफैक्चरर की सेलर की दुकान में जाते हो, कोई ना कोई आपका राइट टू चूज डेली बेसिस पे हर्ट करता है, होता है ना। हम सोच के क्या लेते, खरीद के क्या लाएंगे, घर क्या लाते हैं, फिर मम्मी को दिखाते हैं, कहते तू तो कह रहा है ये लेने जाएगा। अब हम जवाब नहीं होता हमारे पास कि हम ये लेके क्यों आए, आपको नहीं पता सेल्समैन बहुत तंदुरुस्त था इसलिए लेकर आया, ठीक है ना। राइट टू चूज हट करा कर आए हो। इवन एक और बात बोल देता हूं और बिजनेस एंगल देता हूं इस चीज को, बेटा जो आप देखते हो ना अलग अलग ब्रांड के शोरूम खुलना, ये इनडायरेक्टली आपका राइट टू चूज हर्ट होता है। आप लेवाइस के शोरूम में जा रहे हो, सर आपका राइट टू चूज हट ऑलरेडी हो गया, क्योंकि वहां आपके पास कोई और चॉइस नहीं, आपको सिर्फ लेवाइस ही मिलेगा। ऑल्दो ऐसी केस स्टडी आती नहीं, कभी ना कभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऐसी चीजें आएंगी जरूर कि मैं पर्टिकुलर ब्रांड के शोरूम में एंटर कर रहा हूं, मेरा कौन सा राइट हर्ट होगा। 100% आपका राइट टू चूज हर्ट होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही ब्रांड मिलेगा आपको। क्लियर हुआ आपका, समझ में आए दोनों राइट टू इन्फॉर्म क्या चीज है, राइट टू चूज क्या है। बेटा बढ़ जाए आगे बेटा, अब दो राइट दोनों की बात इकट्ठे करेंगे और इसके बाद आज का बैच खत्म कर देंगे। बेटा राइट टू बी हियर और राइट टू सीक रिड्रेसल सब सामने देख रहे हैं बेटा, ये सबसे खतरनाक है और उम्मीद करना केस स्टडी सिर्फ यहां से आएगी और कहीं से नहीं आएगी राइट से, या तो यहां से या तो यहां से, बस और कहीं से नहीं आएगी केस स्टडी, पक्का होता, ठीक है ना। और अब तो बेटा सोच के चलो कि हमें केस स्टडी करनी है, ठीक है ना, वो तो चले गए लद के जमाने बेटा बहुत। बाबू राइट टू बी हियर्ड मतलब आपकी बात को सुना जाएगा, आपको राइट है, पता ही कौन सुनता है रात को आपकी बातें, ठीक है ना। हाँ कितने खुश हुए बेटा। बाबू राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड मतलब आपकी बात को सुना जाएगा, वो मत सुनना, मम्मी पापा तो कभी नहीं सुनते आपकी बात बाबू। और राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आपको कंपनसेशन दिलवाई जाए, ठीक है ना। पहले मैं यहीं रहता हूं बेटा, आपको बता देता हूं ये दोनों बातें आएंगी इकट्ठे ही समझ, कभी अलग अलग समझ नहीं आ सकती। राइट टू बी हियर्ड मतलब आपकी बात को सुना जाएगा। अब बेटा सुनेगा कौन, कोई ना सुने, कोर्ट जरूर सुन लेगी, कंज्यूमर कोर्ट जरूर सुन लेगी। बेटा अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है, कोई आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट सप्लाई किया गया है,
अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई किया गया है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई शॉर्टकमिंग है, चाहे गुड्स में चाहे सर्विस में, किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी है, बेटा कुछ ना कोई नहीं सुनने को तैयार, तो कोर्ट पक्का सुनेगी। लेकिन बेटा कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को डर लगने लगा कि अगर इंसान सीधा कोर्ट को सुना आएगा तो एक के पीछे 1 करोड़ जाता है, कोर्ट को तो ना ही सुनाइयो भाई, हमें ही सुना दे। तो इस डर की वजह से, इसी डर की वजह से सारे मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, कस्टमर ग्रीवेंसेस सेल खोली। दैट मींस कस्टमर कंप्लेंट सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर्स हर जगह पे खोल के बैठ गए बेटा। टोल फ्री नंबर इशू कर दिए कि हमने गलती से, जान के, अनजाने में आपको धोखा दे दिया, हमें नहीं पता, पहले हमें सुना, तो कोर्ट में सुना, पहले हमें सुना, और अगर हम नहीं सुनने को तैयार तो जाके कोर्ट सुना देना, ठीक है ना। तो बेटा हुआ क्या, इस बेसिस पर, इसी राइट के बेसिस पर कस्टमर केयर सेंटर एस्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है ना, या कस्टमर ग्रीवेंसेस सेल कह लो बेटा, या कह लो टोल फ्री नंबर। ये इसी राइट की वजह से हुए, और ये बेटा आपको हाइफन करके अपने नोट्स में बाद में लिख लेना, अभी जाते टाइम लिख के जाएंगे बेटा, ताकि आपको याद रहे कि क्या हुआ। समझ आई बात? तो यानी कि आपकी बात कोई और ना सुने तो कोर्ट तो पक्का ही सुन लेगी, और कोर्ट से पहले बेटा हमारे पास एक और रास्ता होता है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरर जिसने हमारे साथ धोखा किया, तो मैन्युफैक्चरर या सेलर या ट्रेडर को सुना दो, वो ना सुने तो बेटा कोर्ट को सुना दो। क्लियर? ठीक है। अब बेटा हमने बात तो सुना दी कंपनी को, कंपनी ने सुनी और कह दिया नहीं हमने कुछ नहीं किया, आपको जहां जाना है वहां चले, और आप चले गए बेटा कोर्ट को सुनाने। आपने जब कोर्ट को सुनाया तो कोर्ट ने कंपनी को गिल्टी पाया। अब कंपनी गिल्टी है तो बेटा आपको कुछ ना कुछ चाहिए बदले में, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आपने कोर्ट से डिमांड करी कंपनसेशन। सर ये वो राइट है जो आपको कंपनसेशन मिला, इसका नाम है राइट टू सीक रिड्रेसल। दैट मींस आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे, जो आपके दुख दर्द है ना वो सब दूर कर देंगे, वही यहीं से होता है दुख दर्द दूर। ठीक है ना बेटा, दैट मींस हम आपको कंपनसेशन दिलवा देंगे, कुल मिला के बात है, ठीक है जी, आपको हम कंपनसेशन दिलवा देंगे। और जनरली कंपनसेशन इज इन द फॉर्म ऑफ RQ। याद है ना ये वर्ड हमेशा बोलता था, अभी बताता मेरे पुत्र, अभी बताता बेटा, ये वर्ड आपको भूलना नहीं है, लेकिन ठीक है ना, ये वर्ड का इस्तेमाल मैं करूंगा परसों दोबारा, ठीक है कि RQ, तब आपसे पूछूंगा RQ क्या होता है। कंपनसेशन इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ RQ। RQ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 3 बातें लिखने वाला हूं, तीनों R से स्टार्ट। सबसे पहले रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, और रिप्लेस द प्रोडक्ट, और रिफंड द प्राइस पे। देखो होता पता है क्या, मैं समझाता हूं शॉर्टकमिंग क्या थी और क्या था। मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा और उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैंने कंपनी को बताया, कंपनी ने इग्नोर करा, मैंने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने कंपनी को गिल्टी पाया। तो कोर्ट कंपनी को क्या कह सकती है कि मुझे क्या कंपनसेशन दिलवाओ? देखो 3 बातें हो सकती है। सबसे पहले कोर्ट कहेगी इस प्रोडक्ट को रिपेयर कर दो, कुछ और ना करो तो ये कंज्यूमर का राइट है कि आपको ठीक करके देना पड़ेगा। रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। मान लो उसने ये कह दिया कि सर अब ये कंज्यूमर है 6 महीने के बाद, हम 3 महीने पहले सारा प्लांट बंद कर चुके हैं, रिपेयर इज नॉट पॉसिबल। तो कोर्ट क्या कह सकती है, ठीक है रिपेयर इज तो पॉसिबल है, क्या हो गया, रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन। इसका ये पुराना प्रोडक्ट वापस दे दो, बिल्कुल इसको ऐसा ही नया फोन दे दो, हमें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसने कह दिया सर हमारे पुराने फोन सारे बिक चुके हैं, हमारे पे एक भी फोन नहीं, तो और क्या फर्क पड़ता है, रिफंड द प्राइस पे, पैसे दे दो, क्या तो प्रोडक्ट रिपेयर करके दे दो। If repair is not possible, then replace the product, and if replacement is also not possible, then refund the price पे। समझ आई बात? अब केस स्टडी के एंगल से एक बात सुन लो, और ये बात सारे बहुत आराम से सुन रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं, 5 मिनट के। सर देखो होता पता है क्या, टीचर्स का काम ना हो चुका है रटवाओ रटवाओ रटवाओ, क्योंकि बच्चे को भी वही आसान लगता है, टीचर भी अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। टीचर आपको पता क्या बताता है, मैंने कई टीचरों को सुना है इस चीज को लेकर, टीचर आपको बताता है अगर कंपनी है ना तो हमेशा आंसर लिखना राइट टू गियर। अगर कोर्ट का नाम आ गया ना केस स्टडी में
तो आंसर लिख देना राइट टू बी सीक्रेट ड्रेसर। भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मेरी बहुत आराम से बात सुन लो कि केशरी आइडेंटिफाई कैसे हो। बेटा अगर सिर्फ बात सुनी गई है, चाहे वो किसी ने भी सुनी, चाहे कंपनी है चाहे कोर्ट है, हमेशा आंसर लिखोगे राइट टू बी हियर्ड। और अगर उसने कह दिया बात सुनने के बाद कंपनसेशन की बात आ चुकी है कि कंपनसेशन मिल रहा है आपको, तो बेटा बात कहां शिफ्ट हो चुकी है, राइट टू सीक्रेट ड्रेसर से राइट टू बी हियर्ड की कोई बात नहीं आएगी। ठीक है ना। और सुन लो, चाहे कंपनसेशन कोर्ट दिलवा रहा है चाहे खुद कंपनी दे रही है, मैं आपको बता देता हूं होता क्या। आपने कस्टमर केयर सेंटर पे कॉल करी, कंपनी ने बात सुनी, कंपनी ने पाया कि हमने कर दिया आपके साथ धोखा, और कंपनी ने खुद से सॉरी बोली और आपको कंपनसेशन दे दी, तो क्या लिखोगे, राइट टू सीक्रेट ड्रेसर। मैं कभी नहीं वो बात कह रहा कि कंपनी झांकती है और कोर्ट झांकती है, समझ आई ना बात। सिर्फ बात सुनी गई है, चाहे वो कंपनी ने सुनी कोर्ट ने सुनी, तो आंसर राइट टू बी है। और अगर बात सुनने के बाद कंपनसेशन तक मामला पहुंच गया तो भूल जाना आप यहां पर हो, आप सीधा यहां पहुंच चुके हो। चाहे वो कंपनी ने खुद कंपनसेशन दे दी चाहे कोर्ट ने दिलवा दी, दोनों में आंसर क्या है, राइट टू सीक्रेट ड्रेसर। क्लियर हो मैं इस बात को लेकर? बिल्कुल ओके है ना। और होता है कंपनीज क्या करती हैं, आपसे आपका एड्रेस मांग लेती हैं। अच्छा हमने धोखा कर दिया, क्या एड्रेस दे, फोन गलत भिजवाया ना, फोन तो भिजवाएंगी 5 गिफ्ट और भिजवा देंगे। क्या आप केस ना करो, बस हम कंपनसेशन दे रहे हैं खुद से, क्योंकि पता है वहां फोन तो जाएगा नहीं खाली, हाँ तो बाहर नगर चौक पे बिठा दिया जाएगा आपको। तेरे साथ नहीं हुआ ना यार, तो अच्छा बना, तेरे साथ थोड़ी धोखा होगा, तेरे साथ तो बस वही करेगी धोखा, कटेगा तो सबका ही। ठीक है जी, बात ओके है क्या बाबू? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।